नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी और आज हमारी टीम आ चुकी है एसडीएम कार्यालय के अंदर। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए पूरे जेतारण को लॉकडाउन और बैरिकेड्स में बंद कर दिया गया है। आज हमारी टीम जानेगी आदरणीय एसडीएम साहब से कि किस प्रकार प्रशासन जेतारण की व्यवस्थाओं को लेकर सख्त है और कुछ छोटी मोटी जो लापरवाही जेतारण के लोकल लोगों द्वारा बरती जा रही है उसके प्रति प्रशासन का कैसा सख्त रवैया है। तो आइए, हमारी बातचीत में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय एसडीएम साहब भास्कर जी विश्नोई साहब। विश्नोई साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। हम पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं और 3 मई से 17 मई तक हम लॉकडाउन के तीसरे फेज़ में प्रवेश कर जाएंगे। अब तक हमने आप सभी के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की दिन रात की मेहनत से, गैर सरकारी संगठन थे, हमारे दानवीर और भामाशाह थे, उन सब के सहयोग से पिछले दिन हमने बहुत अच्छे गुजारे हैं और आशा है कि इन सब का सहयोग और समर्पण ठीक वैसा ही आगे भी रहेगा। अभी तक हमारी जेतारण तहसील में एक भी कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध जैसी स्थिति नहीं मिली है। एक भगतपुरा गांव में ज़रूर कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं जो कि मसूदा तहसील के जो पॉजिटिव एक लेडी आई है उसके साथ उन्होंने 24 घंटे बिताए थे, जो इनकी सिस्टर है यहाँ की लेडी की। तो उस गांव को हमने जो निचला बाड़िया है वो सीज किया हुआ है और वहाँ सैंपलिंग का कार्य अभी चल रहा है। बाकी डिक्लेयर्ड एक भी पॉजिटिव केस जेतारण तहसील में अभी तक नहीं है। विश्नोई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जेतारण के अंदर कुछ लालची ऐसे दुकानदार है जो परचून की आड़ के अंदर अपनी जो भी है पान मसाला है, गुटखा है, वो महंगे दामों में सप्लाई कर रहे हैं और आए दिन ईओ साहब उन पे छापा मारते रह गए, फिर भी ये प्रक्रिया अभी तक बंद नहीं हो पा रही है। इसके लिए प्रशासन कितना सख्त है? सरकार का स्पष्ट और सख्त निर्देश है कि संपूर्ण राजस्थान में गुटखा, मिराज, पान मसाला, तंबाकू, जर्दा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, उसको रखना, उनका परिवहन करना, उनका भंडारण करना और उनका विक्रय करना और उन्हें खा करके उनकी पीक थूकना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। जहाँ से भी ऐसी शिकायतें आ रही है सख्त प्रावधान है और हम इस पर छापेमारी भी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी घटना कहीं पाई गई तो निश्चित रूप से संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होगी और जुर्माना आरोपित किया जाएगा। विष्णु साहब, हमारे संज्ञान में आया कि बहुत सारी स्वयंसेवक संस्थाएं हैं जेतारण के अंदर जो भामाशाहों के सहयोग से और प्रशासन के विशेष सहयोग से अपने आसपास में जितने जरूरतमंद लोग हैं उन तक भोजन वगैरह व्यवस्थाएं करी जा रही है, तो उसका धन्यवाद आप किस प्रकार ज्ञापित करेंगे? हम भाग्यशाली हैं। करीब 15-16 स्थानीय संस्थाएं हैं जो दिन रात बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की आशा के गरीब और असहाय व्यक्तियों को सुबह शाम का भोजन उपलब्ध कराने के लिए, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, जो बेजुबान पक्षी है उनके लिए पानी और दाने की व्यवस्था करने के लिए समर्पित है और कार्य कर रही थी। करीब 3500 से 4000 खाने की प्लेट है पर डे हमारी स्थानीय संस्थाओं के द्वारा वितरित किए जा रहे थे और उसी की बदौलत ऐसा है कि हमारे यहाँ खाने को लेकर के, किसी के भूखे सोने के लेकर के कोई शिकायत नहीं आई और ऐसे कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। हम प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से उन सब का शुक्रगुजार हैं, हम आभारी हैं। हम अपेक्षा करेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति के दौरान हमें ये सहयोग निरंतर आगे भी मिलता रहेगा ताकि हम भूख से भी कोरोना के समान मुकाबला कर सकें। विष्णु साहब, ये भी पता चला है कि प्रदेश सरकार जो है, जो बाहर से प्रवासी भाई जो फंस गए हैं बेंगलोर में, चेन्नई में या राजस्थान के बाहर जितने भी लोग हैं, श्रमिक वगैरह फंस गए हैं, उनको लाने की पहल प्रदेश सरकार ने कर दी है। तो जेतारण किस प्रकार व्यवस्थित है उनको जेतारण में एंट्री करवाने के लिए, उनको क्वारंटाइन करने के लिए, उनको आइसोलेशन रखने के लिए जेतारण प्रशासन ने क्या क्या सुविधाएं की है? देखो, फंसने को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों को लेकर के। जो वेल सेटल्ड है, जहाँ जिस प्रकार बैठे हैं और लॉकडाउन होने से पहले से बैठे थे, वो लोग, मेरी राय ये है कि वो वहीं रहें। वो लोग फंसने की श्रेणी में नहीं आते हैं। फंसना उसे कहते हैं जिसका कोई रोज़गार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, किसी रात कैंप में बैठा है, सड़क चल रहा था और लॉकडाउन हो गया, वो स्थिति फंसने की होती है। ऐसे जो मज़दूर हैं, जो प्रवासी थे, उनको रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा करवाया गया है, सर्वे भी हमकर द्वारा किया गया है और उन लोगों को केवल सरकार के निर्देश अनुसार
संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही प्रवास किया जा सकेगा। उसके लिए यहाँ से कोई बाहर जाना है तो उसके लिए सरकार ने रोडवेज़ की बसें शुरू की है। अलग अलग स्टेट का जैसे जैसे नंबर आता है वो सर्वे में जैसे रजिस्ट्रेशन है, हम उसको व्यक्तिगत संपर्क कराकर सूचना देकर के उसको भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर जो लोग बैठे हैं वो ये बहुत क्लियरली एक बार समझ लें कि उनको यहाँ से वहाँ गाड़ी भेज करके मंगवाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। उन्हें स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहना चाहिए। अपनी जो भी समस्या हैं वो संबंधित स्थानीय प्रशासन से शेयर करनी चाहिए। अनुमति भी देनी होगी तो संबंधित स्थानीय प्रशासन ही देगा। बाकी जहाँ तक हो सके सभी प्रकार की यात्राएं, सभी प्रकार का प्रवास है उसको टालने का प्रयास करें, घर के अंदर रहें, तभी हम इसे मुकाबला कर पाएंगे। विष्णु साहब, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद सुबह जो लॉकडाउन का पालन 7 बजे से 11 बजे होता है, उसके अतिरिक्त कुछ लालची दुकानदार अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में आधे शटर के अंदर अपनी व्यापारी वर्ग चला रहे हैं। हमने भी कल वीडियो में दिखाया कि बहुत सारी दुकानें प्रशासन ने सीज की है, मगर कुछ लोग जो है उस लीगल नोटिस को फाड़ रहे हैं, ताले के अंदर जो सील है वो हटा के वापस अपनी दुकानदारी शुरू कर रहे हैं। इसके प्रति आपका क्या नजरिया है? जो गैर अनुमत दुकानें हैं और जिनकी शासन के द्वारा अनुमति खोलने की और व्यवसाय करने की, संचालित करने की अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, ऐसी दुकानों को खोलना, उनका संचालन करना और व्यवसाय करना गैर कानूनी है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध जैसे हमारी नगर पालिका के माध्यम से, स्थानीय पंचायत के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से हम लोग उनको सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं और निरंतर की भी है। अगर ऐसे लोग नहीं माने तो संबंधित के विरुद्ध पुलिस थानों में मुकदमे भी दर्ज करवाए जा सकते हैं और इनके ऊपर जुर्माना आरोपित भी किया जा सकता है। इसलिए उतना ही करें जितना सरकार छूट देती है, जितना सरकार निर्देश देती है, क्योंकि ये मानकर चलिएगा कि कोरोना की संक्रमण की संभावना प्रत्येक व्यक्ति को होती है, चाहे दुकानदार है, चाहे उसका ग्राहक है, चाहे परमिशन से बैठा है, चाहे गैर परमिशन से बैठा है, संक्रमित होने की सभी को संभावना रहती है। तो आप थे हमारे साथ में जेतारण उपखंड अधिकारी श्री भास्कर जी विश्नोई, और मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम की आपसे यही दरखास्त करेगी, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अपने और अपने लोगों का बेहद ध्यान रखें। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, मारवाड़ एक्सप्रेस, जेतारण।